एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ। उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ या कोई बच्चा नहीं, बच्चा मतलब पहलवान गेला एक बालक आके आ जाए कुश्ती लड़ूंगा लड़ेगा खेलना कट्टे गाड़ी जी बराबर का। अच्छा, वेट में ले तो शंकराचार्य चारों अच्छा आ जाओ। उनके अलावा कोई और? जितने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले मुखा रखी प्रेमानंद जैसे, अच्छा कोई आओ मेरे साथ, अनुरुद्ध आचार्य और ये तो अच्छा, इनमें से कोई भी आए कोई आओ। तो उसका तरीका क्या तरीका होगा? ये होगा, चैनल बुक करा जाएगा, अच्छा, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। हम्म, मेरा जो ज्ञान वो मैं बताऊंगा, हाँ। वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क कुतर्क नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फैसला जनता करेगी। आ, वहाँ इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते, वो तो डिबेट है। मतलब एक सभ्य तरीके से। सभ्य तरीके। सवाल कौन पूछेगा आप दोनों से फिर? सवाल तो पूछने की जरूरत को नहीं, वो अपना ज्ञान बताए, अच्छा, आप क्या दिशा दे रहे हो। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानेगा, तुम दिखा दो। अच्छा, और फिर देखो संविधान है, एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा, हमारा संविधान गीता वेद पुराण, ठीक, जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्ता है वैसे कहता वो झूठ। अच्छा, और उसका जो आपने कहा गीता जी इसका फैसला करें, गीता कौन सी प्रिंटिंग की, मतलब कौन से प्रेस की? गीता प्रेस गोरखपुर। अच्छा, उसको आप आधार मानेंगे? सारे मान रहे, मैं क्या मानूंगा। अच्छा, जो जिन्हें तुम मानते हो उसको ले लेंगे, वो मानते हो जिसने। जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूं, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। आप लोगों से पहले भी संत हुए, जैसे ओशो थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? था कभी जीरो, बट उनके भी काफी अच्छे फॉलोवर हुए। फॉलोअर तो एक स्टूडेंट है, उसने 2 जमा 2 5 पढ़ा देगा, 2 पोल गोरट लेगा, तो वो तो क्लियर दूसरा करेगा नहीं, 5 नहीं होते 4 होते हैं। जैसे आप एक टाइम पे जूनियर इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, ऐसे ही ओशो के जो भगत थे वो तो अमेरिकन थे ज्यादातर, वेस्टर्न कल्चर के। उनने कभी ना बता वेस्टर्न ने, बट भक्ति तो भारत में है थोड़ी बहुत है, तो वहाँ तो है नहीं कुछ भी। बट यहाँ तो ढकोसले ज्यादा हैं। ढकोसले तो भी तो मैं खड़ा, मेरे को खड़ा किया नहीं, आप एक मैं सिंपल कपड़े हैं और वो करण की ट्रेंड बाउंडर कर रहे, कहते कंठी माला पहरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और भीतर रखा खो, ऊपर दिखावा संतर भक्ति है नहीं, वो जीरो हमें। जो जैसे आपने ये इतना बड़ा वो बना रखा है साम्राज्य, कुछ लोग इस साम्राज्य के नाम पर कुछ गलत काम करते हैं, नाम तो नहीं लेंगे उनका, उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो ऐसे कर्म करा करे। हमने भगवान से भय है, डर है, कल संसार छोड़ कर जाएंगे, उसको पाई पाई का हिसाब देना होगा। गरीबदास की वाणी में है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज में कह तिल तिल का लिखा। हमने वो डर दिखा है, वहां के जवाब देंगे। इन दिखता को ना बालक है तो जो पैसा लेकर इस जहर न खावे, जिंदा जिंदा रखे उनका। जैसे कुछ संत हैं वो कह रहे हैं भाई इकट्ठे हो जाओ अदरवाइज आप कटोगे, उनका इकट्ठे होने का भाव था कि भाई आप हिंदू इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान आपको काट देंगे। बट मैं आपके यहाँ घूमा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की एकता है। ये आपने मतलब कहाँ से शुरुआत की? देखो, मैं कबीर जी का फॉलोअर हूँ, मेरा कबीर भगवान है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक सब एक बताया, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नाम। पहले कौन थे? पहले सिर्फ आदि सनातन धर्म था जिनको हिंदू कह लो, उसी से ईसाई बने, यहूदी बने, उसी से मुसलमान बने, उसी से सिख बने। आज मैं हिंदू होकर मृत्यु के बाद मुसलमान का जन्म ले लूँ, फिर वो झंडा उठा लूंगा हिंदुओं का दुश्मन, और आज मैं मुसलमान दुश्मन बन जाऊँ। ये मूर्खता की बात है, छोटी सोच, भगवान के विधान से जो परिचित नहीं है वो डिवाइड करेगा नहीं। आपको लगता है भारत में हिंदू खतरे में है? नो, उनकी सोच खतरे में है। नहीं, ये मतलब उनके मन में, आपने कहा ना उनकी सोच खतरे में है, उनके अंदर ये सोच किसने डालेगी भाई हिंदू खतरे में? अज्ञान ने डाली, उनको ये ज्ञान नहीं, तुम हम सारी सृष्टि के जीव एक भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, यह इनकी सोच खत्म है, अधूरी सोच है, यह हो जाएगी फिर काम रहे कोई ना। और आपको क्या लगता है कि भाई आप इस काम को
मतलब जो आप कह रहे हैं अभी सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? सख्ती कर दूंगा। सारी पृथ्वी में आदि सनातन धर्म का बढ़ा देंगे हम, देख 4 साल में कर दूंगा, नोट कर ले। एक आखिरी सवाल, आपकी उम्र 76 साल, मुझे जो जानकारी हुई, 75 पूरा हो जाएगा। 75। आप मेरे साइड में खड़े हैं, मैं 30 साल का, लगते नहीं आप 76 साल के हैं, इसका राज क्या है? अब ये मैं ना बताऊं सारी ना बताया। असली काम की बात आपने छोड़ दी। बस यह छोड़ूंगा ये परमात्मा की कृपा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय। आपका धन्यवाद, आपने कट्टे की बात पूछी है। तेरे का बोले डंका दुनिया के मत छा गया हो।